प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपकी राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है कि कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? शेरगढ़ का, कुंभलगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का? जी हाँ साथियों, कटारगढ़ की बात करें ना तो कटारगढ़ आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है, एक भाग है, हिस्सा है। जी हाँ, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था और महाराणा कुंभा का निवास स्थान जो है ना ये कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है साथियों। कटारगढ़ जो आपका दुर्ग है ये मेवाड़ जो आपके मेवाड़ के महाराणा थे ना साथियों, बिल्कुल कौन थे, महाराणा कुंभा थे, उनका निवास स्थान कहलाता है और मेवाड़ की आंख भी इसे हमें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? शेरगढ़ धौलपुर में, सिवाना बाड़मेर में, जूनागढ़ बीकानेर में, शेरगढ़ बारा में? कौन से में ली थी साथियों? जो शेरगढ़ दुर्ग है बारा के अंदर है ना, इस दुर्ग के अंदर ली थी। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मर्दान साहब की मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, गागरोन झालावाड़ में, मंडरायल करौली में, सुवर्ण दुर्ग जालौर में? जी हाँ, मर्दान साहब की जो मस्जिद है यह आपकी कहाँ पर है साथियों? ये मंडरायल करौली के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लाडलो आपके लिए, जीन बद्र सूरी का पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ में, सुवर्णगिरी में, मेहरानगढ़ में, गागरोन दुर्ग में? जीन बद्र सूरी का जो पुस्तकालय है लाडलो यह आपका कहां पर है? तो 204 नंबर के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ के अंदर है साथियों। और सोनारगढ़ कहां पर है? सोनारगढ़ साथियों जैसलमेर के अंदर है, मतलब कि सोनारगढ़ जैसलमेर को ही कहते हैं बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसे साथियों स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। किस दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है? आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग? किसे कहते हैं साथियों? जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं? संकट मोचन दुर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? सिवाना दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में? काले घोड़े की जो मजार है साथियों यह आपकी कहां पर है? ये तारागढ़ दुर्ग आपके जो अजमेर में बना हुआ है उसमें है। तो तारागढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्ध शाखा हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग? अर्ध शाखा तो साथियों राजस्थान के एक दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल कौन सा दुर्ग था? वह अपना जैसलमेर दुर्ग था। इसके अंदर आपका 1550 ईस्वी के लगभग आपका अर्ध शाखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? बोमट पठार, उड़िया का पठार, मेसा पठार, भोराट पठार? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये आपका साथियों मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। अकबर ने किस दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था साथियों? गागरोन दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में,
मैगजीन दुर्ग में, नागौर दुर्ग में? कौन से में करवाया था साथियों? नागौर दुर्ग में करवाया था। तो नागौर दुर्ग ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, शेरगढ़ बारा में, शेरगढ़ धौलपुर में, तारागढ़ बूंदी में? जी हाँ साथियों, गर्भ गुंजन तोप जो है ये आपकी तारागढ़ बूंदी में रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार चौकी व मामा भांजा की छतरी स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में? श्रृंगार चौकी व मामा भांजा की जो छतरी है साथियों, यह आपकी कहां पर है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। तो राव जोधा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ, बावनगढ़ का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग को, बाला दुर्ग को, भानगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को? बावनगढ़ का लाडला यह तो साथियों हमें किसे कहते हैं? बाला दुर्ग को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस दुर्ग में दिया बुर्ज स्थित है? दिया जो बुर्ज है साथियों कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में? कहां पर है साथियों? जयगढ़ दुर्ग में है। तो जयगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और जयगढ़ दुर्ग है कहां पर? जयपुर में साथियों, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका भार किसे सौंप दिया था? नुसरत खां को, उलगू खां को, रणमल व रतिपाल को, मोहम्मद शाह को? किसे सौंप दिया था? उलगू खां को सौंप दिया था साथियों। तो 215 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ब जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, सिवाना दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग? किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी अपने साथियों जो राजा भूपत के द्वारा बनाया गया था साथियों, कौन सा दुर्ग था? हनुमानगढ़ के अंदर बनाया गया था साथियों। कौन सा था? बिल्कुल बटनेर दुर्ग था, उसे कहते हैं। और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैकलीन केनेडी ने किस दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग? जी हाँ, किसे कहा है साथियों? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ना 217 नंबर के अंदर यह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा है। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रकन से की थी? लोहागढ़, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़? तो यहां पर कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पद्मनी जौहर कुंड व भीम कुंड किस दुर्ग में दर्शनीय स्थल हैं? रणथंभौर दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो यहां पर 219 नंबर के अंदर सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों आपके दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भगवान शिव के पैर के, जी हाँ, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने मंदिर में होती है? सिवाना दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग? कौन सी में होती है?
अचलगढ़ दुर्ग में होती है साथियों। तो अचलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1311 ईस्वी में जालौर दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का भार किसे सौंप दिया था? उल्गू खां को, खिजरा खां को, कमालुद्दीन गरग को, मालदेव को? किसे सौंप दिया था साथियों? कमालुद्दीन गुर्ग जो है ना साथियों, उसे सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर सही हो जाएगा। सतबीज देवरी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां किस दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में? कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए जरा। कीर्ति स्तंभ, जंतर मंतर, विजय स्तंभ, हवा महल? क्या है साथियों? विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ कहां पर है? ये बिल्कुल अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में? कहां पर है साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, राजस्थान के किस दुर्ग को हेमकुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग? हेमकुट दुर्ग के नाम से जो है ना, यह साथियों हमें कुंभलगढ़ दुर्ग को जानते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या करना है? सिलेक्शन लेना है बिल्कुल। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, परखने के लिए साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर। जी हाँ, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। 85 महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और क्लास संस्कृत तीनों टॉपिक साथियों, आपके तीनों सब्जेक्ट जो हैं, इनके आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो भी परीक्षा के लेवल के। तो आप इनको परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है कि राजस्थान के किस दुर्ग को टोडगढ़ व धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग? जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें डोडगढ़ दुर्ग व धूलगढ़, तो आपका धूलरगढ़ दुर्ग है, इसके नाम से तो हमें गागरोन दुर्ग को जानते हैं। गागरोन दुर्ग साथियों आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर अपने बिना किसी नींव एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। किस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, सज्जनगढ़ को, राजमहल को? जी हाँ, मुकुटमणि जो है ना, उदयपुर का मुकुटमणि, यह हम सज्जनगढ़ को कहते हैं साथियों। तो सज्जनगढ़ ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी महीनों के अनुसार कौन सा पशु मेला सर्वप्रथम लगता है? वीर तेजाजी मेला, गोगामेडी मेला, मलिनाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला? कौन सा लगता है साथियों? मलिनाथ पशु मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? डाडा पंपाराम मेला, साहवा मेला चूरू, बुड्ढा जोहर मेला, सालासर मेला? सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मेला है साथियों, यह आपका कौन सा है? साहवा मेला है, जो चूरू जिले के अंदर लगता है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों, जैन संप्रदाय से संबंधित चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहरोड में, तिजारा में, कामाडीग में, ओसिया जोधपुर में। कहां पर लगता है? तिजारा में लगता है साथियों, तो तिजारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का पांचवा तीर्थ माना जाता है, पुष्कर मेला, बेनेश्वर मेला, मातरकुंडिया मेला, चामुंड मेला। जी हाँ साथियों, आपका हिंदू धर्म का पांचवा तीर्थ तो हम पुष्कर मेले को कहते हैं, और पुष्कर मेला अजमेर में आपका लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में होता है? जी हाँ, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर में या फिर नवंबर में। पुष्कर मेले का जो आयोजन है साथियों, यह आपका नवंबर महीने में होता है, तो नवंबर ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जयपुर ग्रामीण जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है साथियों? बताओ जरा। गायों के मेले के लिए, भैंसों के मेले के लिए, ऊंटों के मेले के लिए, गधों के मेले के लिए? ये साथियों अपने गधों के मेले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। राष्ट्रीय दशहरा मेला का जो आयोजन है साथियों, यह तो आपका बिल्कुल कोटा मेले केंद्र होता है, मतलब कि कोटा जिले केंद्र होता है, तो कोटा ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट में उर्स कब आयोजित होता है? मुहर्रम 20 को, मुहर्रम 10 को, मुहर्रम 25 को, मुहर्रम 27 को। कब होता है? मुहर्रम 27 को होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के राजस्थान के प्रमुख संत कुएं हैं? दादू दयाल जी, पाबू जी, भर्तृहरि, जाम्बो जी। जी हाँ, कौन हुए हैं साथियों? अपने भर्तृहरि हुए हैं, तो भर्तृहरि ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? कौशिक, लकुलिस, चरणदास, वसुबंधु। कौन था साथियों? लकुलिस था, तो लकुलिस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा जो गागरोन के शासक थे किस राजपूत शाखा के थे? सिसोदिया, खिंची, राठौड़, शेखावत। कौन सी शाखा के थे साथियों? ये अपने खिंची शाखा के थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। जी हाँ, ये अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो ये तो साथियों आपके दादू दयाल जी के शिष्य जाने जाते हैं, तो दादू दयाल ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो मंजिल क्या है? अरे मंजिल आपको सिलेक्शन लेना ही है बिल्कुल। और ऐसे ही आपको क्लास जो है ना, ये हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है, तो रोजाना सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जी हाँ जैसी आधुनिक शताब्दी का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो यह साथियों आपके जाम्बोजी ने जान लिया था। तो जाम्बोजी ने आपके 29 नियम भी दिए हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है? 42 नियमों का पालन तो साथियों चरणदासी संप्रदाय के लोगों को करना पड़ता है। तो चरणदासी ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो जी हाँ साथियों, निर्गुण भक्ति संप्रदाय जो है ना, यह आपका कौन सा नहीं है? रामदासी नहीं है। तो रामदासी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है साथियों, यह आपका कौन सा है? ये नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेण शाखा का स्तंभ है। जी हाँ, रेण शाखा का जो संबंध है ना, यह आपका साथियों रामस्नेही संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो आचार्य तुलसीदास ने साथियों अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रपात है ये 1949 ईस्वी के अंदर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर तो जहाँ तोदारद्री कहलाता है, मंडोर, बीनमाल, गलता, अम्बूत पर्वत। कौन सा कहलाता है साथियों? गलता कहलाता है। तो गलता ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 120 शब्द वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जसनाथ जी ने, रामचरण जी ने, दादू दयाल जी ने, जाम्बो जी ने। किसने की थी साथियों? जाम्बो जी ने की थी। तो जाम्बो जी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदास जी, संत हरिदास जी, जसनाथ जी, प्राणनाथ जी। परिणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे साथियों आपके प्राणनाथ जी थे। तो प्राणनाथ जी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? दादू दयाल, रामानुज, नानक जी, रामानंद जी। यह साथियों अपने दादू दयाल का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रहते हैं। कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।